दिल्ली का दंगल अब होने ही वाला है बस, लेकिन उससे पहले यहां पर मंच पर दिल्ली का दंगल जरा हो जाए। हमारे साथ दो सांसद हैं, दिल्ली में दोनों महत्वपूर्ण चेहरे हैं और ये दो पार्टियां हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को अपनी जगह बदलनी होगी। इस तरफ बीजेपी है, उस तरफ आम आदमी पार्टी है। या फिर अगर आपके मन में कुछ और है तो आइए, आपके पीछे आम आदमी पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जो मुमकिन है एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़े, क्योंकि आजकल प्रो इनकम्बेंसी की बात भी बहुत होती है। दूसरी ऐसी पार्टी जो 26 साल से दिल्ली में सत्ता से दूर है। मैं सबसे पहले चाहूंगी दिल्ली के दंगल की शुरुआत करते हुए कि आप दोनों अपना अपना पक्ष रखें कि दिल्ली आपको क्यों चुनेगी इस बार। धन्यवाद श्वेता जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। पहली बार 2013 में पूरी दुनिया और पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिल्ली के लोगों ने दिया कि एक बिल्कुल नई पार्टी जो आंदोलन के कोख से निकली, उस पार्टी को लोगों ने चुना। 2014 का चुनाव हम लोग लड़े, उस चुनाव में हमें उतनी सफलता नहीं मिली। दिल्ली में 2015 का चुनाव लड़े और मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बहुत बड़ा मैंडेट पूरे देश में लेके आई थी। बावजूद इसके 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने हमको दिया और हमने मुद्दों की बात की। पूरे चुनाव में हमने कहा बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, इलाज फ्री देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री देंगे और हमने करके दिखाया। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की एक ऐसी सरकार है जिसने वादे से ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला हो, चाहे माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने का फैसला हो, बावजूद इसके हमने पिछले 10 साल से दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ जहां देश की जीडीपी का 0.4% केंद्र की मोदी सरकार शिक्षा के ऊपर खर्च करती है, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के ऊपर 25% का बजट खर्च करते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जहां हमारे केंद्र की सरकार 2% स्वास्थ्य के ऊपर बजट में खर्च करती है, वहीं पर दिल्ली की सरकार 13% बजट का हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करती है। ठीक है। तो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ के बावजूद ये केजरीवाल का अर्थशास्त्र है, आम आदमी पार्टी का अर्थशास्त्र है कि हमने दिल्ली में 10 साल से लगातार सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। इसलिए दिल्ली के लोग हमको जनता के मुद्दों पर, जनता के बुनियादी सवालों पर वोट देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। केजरीवाल का अर्थशास्त्र वर्सेस मोदी की गारंटी, यहां पर भी देखिए कितनी दुखद बात है कि आज दिल्ली में मौत फ्री में बांटी जा रही है। लोगों के सांसों में जहर घुल रहा है। ये है 10 साल के आम आदमी पार्टी की देन। हर दिल्ली वासी 10 से 15 साल उसकी आयु कम हो रही है। दिल्ली में नल में नाले का पानी आ रहा है। कौन कल्पना कर सकता था कि नल में नाले का पानी आए। दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की बात जब चर्चा होती है तो हर साल 2014 से हर साल 9th क्लास और 11th क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल होते हैं। उनको इसलिए फेल किया जाता है कि वो 10वीं पास करने लायक नहीं है और 11वीं 12वीं पास करने लायक नहीं है। दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया 2018 से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति ने कहा कि हम दिल्ली के बेटे हैं। आज दिल्ली के 10 साल के शासन में जो आम आदमी पार्टी का रहा, एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। अगर किसी के घर में कोई बहू आई तो उसका भी राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली के लोगों को आज भी टैंकर माफियाओं से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीर आम है कि टैंकर आया, लोग पाइप भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। दिल्ली को अब चाहिए एक ऐसी सरकार
जो दिल्ली को इन सारी समस्याओं से निकाल सके। इसलिए दिल्ली कह रही है अब नहीं सहेंगे, इस सरकार को बदल के रहे।